हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो यह हमारा आधुनिक इतिहास का जो सीरीज चल रहा है, आज हमारा जो है 1251 से लेकर के 1300 तक चलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो है आज 26वां, ठीक है, तो 26वां आज हमारा जो है पाठ है। तो अगर पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो जाकर के अवश्य देखिए, आपको काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आता ही है, और ये मैं 1500 प्रश्न जो करा रहा हूं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। ठीक है, तो आप लोग इसे जाकर के याद करिए, और इसे याद करने का तरीका जो है, मेरा बोर्ड टेलीग्राम चैनल चलता है, उस पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम अगर देखा जाए तो आपका है जीके फॉर जॉब। ठीक है, जीके फॉर जॉब मारिएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल खुल करके आ जाएगा। ठीक है, और वहां पर बोर्ड के माध्यम से जो है आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो खाली जो है आपको प्रैक्टिस लगाते जाना है, और उसी प्रैक्टिस लगाते लगाते आपको जो है जीके पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूं। ठीक है, वहां से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बताइए, विद्युत चक्रवर्ती है, रजनी कोठारी, रोमिला थापर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो रजनी कोठारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजनी कोठारी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन पर। कह रहा कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग से जो है आपका बिहार के एग्जामों में काफी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग जो है क्या यूपी से है, बिहार से, केरल से, तमिलनाडु से? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जो बिहार से होंगे तो ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है ये पूरे जो है मशहूर है। ठीक है, आपको पटना में भी देखिएगा दीवार के जो है दीवार पर मधुबनी पेंटिंग का उदाहरण मिलेगा। ओके, ठीक है, और अगर जिला पूछेगा तो बिहार का कौन सा जिला है, तो आपको मधुबनी जिला हो गया। ठीक है, थोड़ा उधर दरभंगा में देखने को मिलता है, ये सब में जो आपको मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है, किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? किस स्थान पर? तो कुंभ मेला जो है जहां लगता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कहां पर नहीं लगता है। तो ये देखिए, नासिक में लगता ही है। ठीक है, हरिद्वार में भी लगता है, प्रयाग में भी लगता है, और आपको वाराणसी में नहीं लगता है। ठीक है, तो वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता है? तो नहीं होने वाला जो है ये कौन हो जाएगा? तो वाराणसी। ठीक है, अगला, ओणम किस देश का त्योहार है? देश नहीं होगा यहाँ पर, राज्य होगा। ठीक है, ओणम जो है किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम की अगर हम बात करते हैं तो क्या कर्नाटक का है, असम का है, केरल का है, या तो फिर तमिलनाडु का है? बताइए। तो ओणम की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा केरल का। ठीक है, केरल का जो है ये क्या है? तो त्योहार है। ठीक है, जैसे आपसे अगर पूछेगा कि बिहू जो है ये किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो ये भी असम से संबंधित है। ठीक है, बिहू किससे संबंधित है? असम से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न करा बेहू, देखिए आइए गया, बिहू जो है वह किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो असम, अभी जस्ट मैंने बताया था। ठीक है, और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो लावनी। ठीक है, लावनी ये जो है ये कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग बताइए, ये तो बिहू हो ही गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कथक। ठीक है, कथक अगर पूछेगा आपसे कि नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है, कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल, तो पोंगल की अगर हम बात करते हैं तो क्या आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या तो फिर केरल का है?
तो पोंगल की अगर हम बात करते हैं तो पोंगल जो है आपको किस राज्य का त्योहार है 1256 नंबर में, तो ये जो है आपका किसका है बताइए। बताइए, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु ठीक है। महाराष्ट्र का भी मैंने बताया था कि लवनिया, लावनी, लवनी या लावनी, ठीक है, ये किसका है, महाराष्ट्र का है। केरल का जो है क्या है, तो कथकली है, कथकली, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है, ठीक है। तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो पोंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का है, किसका है, तमिलनाडु का। कर आतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंध है, ठीक है, आतापू। तो आतापू की अगर हम बात करते हैं तो क्या डोल यात्रा से है, ओणम से है, पोंगल से है, या विश्वकर्मा पूजा से है, बताइए। तो आतापू की अगर हम बात करते हैं तो यह किस त्योहार से संबंधित है, आतापू। तो आतापू जो है ये ओणम से है। आतापू किन त्योहारों में से संबंध रखता है, ओणम। और ओणम जो है पर्व कहाँ मनाते हैं, तो ये जो आपको केरल में मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल की बात करते हैं तो अभी जस्ट आया था तमिलनाडु में, तमिलनाडु। पोंगल जो है कहाँ का, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ओणम, आतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंध है, तो ओणम से, ओणम से, ठीक है। अगला, कर तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, किस राज्य से संबंधित है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, वह किस राज्य से संबंधित है, तो क्या यूपी से है, पंजाब से, महाराष्ट्र से, या तो फिर बिहार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बताइए। 1258 का, तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य किससे है, महाराष्ट्र से। सुनो ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा कि किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है। तो किस राज्य में बौद्ध स्थल जो है ताबो मठ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में ताबो मठ बौद्ध स्थल जो है ताबो मठ, ये ताबो मठ है, वो अवस्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, या तो फिर उत्तराखंड में। तो कहाँ अवस्थित है जरा आप बताइएगा। ताबो मठ, ठीक है। तो ताबो मठ की अगर हम बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो लोसांग जो है ये आपको सिक्किम का है, किसका है, सिक्किम का। लोसांग सिक्किम का है। उसी तरह से कथकली, कथकली अगर पूछेगा तो केरल का है। लेकिन अगर कथक पूछेगा, कथक, तो कथक हो जाएगा यूपी का, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। कथकली केरल का, कथक यूपी का, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपसे पूछता है कि बताइए नेफा, नेफा जो है किसका पूर्व नेम है, तो अरुणाचल प्रदेश का। नेफा किसका पूर्व नेम है, तो अरुणाचल प्रदेश का। तो लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ, तो सिक्किम में। अगला, बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, क्या मिजोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, या फिर मणिपुर में। तो बांग्ला उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो बांग्ला जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाएगा, दिमाग लगाइए। तो बांग्ला उत्सव की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है मेघालय में मनाया जाता है, कहाँ, मेघालय में। बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। बांग्ला उत्सव मेघालय में, बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। चार कूट त्योहार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है एकदम मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई है। तो चार कूट त्योहार जो मनाया जाता है, क्या अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मिजोरम में, या तो फिर सिक्किम में, कहा बताइए। तो चापचर कूट की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपको कहाँ, तो मिजोरम में। चापचर कूट मिजोरम, चापचर कूट मिजोरम में, ठीक है। और लोसांग मैंने बताया था, लोसांग जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश किसका पूर्व नेम है, तो नेफा का। नेफा को पहले हम लोग किसके नाम से जानते थे, तो अरुणाचल प्रदेश के नाम से, ठीक है। अगला, अगला है करा महाभारत के नायक अर्जुन
के पितामह कौन थे? तो महाभारत के नायक अर्जुन थे, ठीक है। तो उनके पितामह के बारे में पूछ रहा है कि अर्जुन के जो पिता थे, पितामह थे, वो कौन थे? तो विचित्र वीर्य थे। कौन थे? विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य। तो महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य। अगला, काबा क्या है ना? तो काबा बताइए क्या है? आप लोग पढ़े भी होंगे। हिंदू पवित्र स्थल है, यहूदी पवित्र स्थल है, मुस्लिम पवित्र स्थल है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो काबा की अगर हम बात करते हैं तो काबा जो है ये प्रसिद्ध स्थल है किसके लिए? तो मुस्लिम पवित्र स्थलों के लिए। काबा, काबा किसके लिए प्रसिद्ध स्थल है? तो मुस्लिम पवित्र के लिए। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बताइए। तो यहूदियों का पूजा स्थल जो है वह क्या कहलाता है? क्या चर्च कहलाता है, सिनेगोग, मस्जिद, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसको सिनेगोग कहते हैं। क्या कहलाता है? सिनेगोग, सिनेगोग, सिनेगोग। अगला, कह रहा कि संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, या तो फिर रसिया में? कहाँ? बताइए। तो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था आपको फ्रांस में। कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। तो प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत के जो स्थापना हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। अगला, कह रहा कि चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है किसमें? चुंबकीय दिशा सूचक मतलब वो चुंबक के माध्यम से आपको बता देगा उत्तर जा रहा है कि दक्षिण की, पूरब की, पश्चिम, ठीक है। तो चुंबकीय दिशा सूचक जो था उसके सर्वप्रथम जो संदर्भ मिलता है, मतलब सबसे पहले उल्लेख मिलता है क्या? चर्चनामा में मिलता है, जवामिउल हिकायत में, रंजुतस सफा में, या इनमें से कोई नहीं? तो 1267 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? आपको जवामिउल हिकायत में, जवामिउल हिकायत, जवामिउल हिकायत में, ठीक है। कर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है वह कहाँ स्थित है? तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है क्या कांची में है, मथुरा में, पुरी में, या तो फिर उज्जैन में है? तो यह पड़ता है आपको कांची में। कहाँ पड़ता है? तो कांची के क्षेत्रों में। कांची कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? तो मध्य। कह रहा कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है? बताइए। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है किसकी विशेषता है? क्या गुजरात की है, कश्मीर की है, राजस्थान की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है वो कश्मीर की विशेषता है। किसकी विशेषता है? तो कश्मीर की विशेषता। अगला है, मीमांस दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, मतलब मीमांस दर्शन जो है उसके अनुसार जो मुक्ति है संभव क्या से? ज्ञान से, भक्ति से, योग से, या तो फिर कर्म से? बताइए कैसे है? तो मीमांस दर्शन के अनुसार मुक्ति का जो संभव है वह कर्म से है। कर्म अच्छा करो तो जल्दी मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो रथ यात्रा आपको पता ही है कि पुरी में होता है, और ये पुरी जो है आपको कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। पुरी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कोणार्क का मंदिर जो है, कोणार्क का मंदिर भी जो है कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कोणार्क का मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा के क्षेत्रों में है, ओके। अगला प्रश्न, अगला पढ़िए 72 नंबर, 1272 नंबर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस स्थान को मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मंदिरों का नगर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्या? रामजरी को, नरसिंहपुरा, मलूटी, या फिर सिसई? तो किस स्थान को मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको मलूटी को। किसको? मलूटी, 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 ठीक है। कह रहा कि अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? मतलब अल रखा खा का जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल रखा खा का जो संबंध है, बताइए किससे संबंध है आपको? अल रखा खा प्रसिद्ध है आपको तबला से। किससे संबंधित है? तो तबला से है। करा वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, मतलब सुबह में गाया जाता है,
बताइए, तो वह कौन सा ऐसा राग है? तो ये है तोड़ी, है ना, तोड़ी। वह राग जो सुप्रभात के समय मतलब सुबह में गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो तोड़ी कहा जाता है, तोड़ी। ठीक है, अगला कह रहा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय जो गायक है भीमसेन जोशी, वह किससे संबंधित है? तो क्या बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ से, या फिर रामपुर घराने से? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी जो है ये आपको किराना घराने से संबंधित है। अगला है मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है परंपरागत नृत्य है, तो वह जो है आंध्र प्रदेश का है, कर्नाटक का है, केरल का है, या फिर तमिलनाडु का है? बताइए। तो मोहिनीअट्टम की अगर हम बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम जो परंपरागत नृत्य है वह केरल का है। किसका है? तो केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किसी एक में एकल नृत्य होता है। एकल नृत्य मतलब एक ही को नाचने वाला होता है, तो इन चारों में से किसमें जो है एकल नृत्य होता है? तो ये मोहिनीअट्टम में होता है। मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? किस राज्य से? तो केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल से। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारतनाट्यम की बात करते हैं तो ये आपको तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, ओडिसी की बात करते हैं तो ये उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है ना? बताइए। कह रहा निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय मतलब क्लासिकल, जो 8 गो शास्त्रीय नृत्य है अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपराओं से प्रभावित है। तो कौन सा जो है बताइए? 1278 का। तो बताइए क्या कथकली है जो कि केरल का है, कथक है जो कि यूपी का है, मोहिनीअट्टम जो कि आपको केरल का है, ठीक है, भारतनाट्यम जो कि आपको तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो मुगल परंपरा से जो प्रभावित है आपको कथक है। कौन है? कथक है। अगला उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? उस्ताद अमजद अली खान जो है वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से, तबला से, सरोद से, या तो फिर बांसुरी से? बताइए। इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। उस्ताद अमजद अली खान किससे संबंधित है? तो ये सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक, सरोद वादक। तो उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से? सरोद वादक से। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बताइए। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है क्या है? सरोद है, तबला है, सितार है, या तो फिर बीना है? सबसे पुराना पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पुराना जो है आपको बीना है। सबसे पुराना कौन है? तो बीना है, सबसे पुराना बीना। अगला है संगीत वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है। मतलब जो सितार है वह कौन कौन सा जो है वादक का मिश्रण है? तो सितार की अगर हम बात करते हैं तो ये बीना और तंबूरा का मिश्रण है। बीना और तंबूरा का, बीना और तंबूरा का संगीत वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है, बीना और तंबूरा का। कुचिपुड़ी नृत्य प्रारंभ हुआ था। तो कुचिपुड़ी अभी जस्ट पहले बताए थे हम कि कुचिपुड़ी जो संबंधित है क्या आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु से? तो कुचिपुड़ी बताए थे कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। केरल में जो है आपको कथकली है। क्या है? तो कथकली है। ठीक है, उड़ीसा में जो है ओडिसी है, ओडिसी, ओडिसी है। ठीक है, और तमिलनाडु में क्या है बताइए? भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम है। ओके, अगला प्रश्न मेघालय का लोक नृत्य क्या है? नाटी, लोहो, तंबू, बंबू नृत्य या फिर खानटूम? तो 1283 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो क्या नाटी या फिर लोहो है? क्या है? लोहो। तो मेघालय का जो लोक नृत्य है वह क्या है? तो लोहो है, लोहो। मेघालय का लोहो, मेघालय का लोहो। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का शुरुआत हुआ था। तो भारतीय वास्तुकला में जो सुर्खी का शुरुआत हुआ था वो क्या कुषाण द्वारा हुआ था, गुप्तों के द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा,
या फिर मुगल के द्वारा? तो 1284 का राइट आंसर हो जाएगा आपको कुषाण द्वारा। ठीक है, तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का जो शुरुआत हुआ था वह जो है किसके द्वारा हुआ था? तो कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण के द्वारा। अगला, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना? केवल और केवल पुरुष, केवल और केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है। बताइए, क्या मोहिनीअट्टम है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, केवल पुरुष दे रहा है। ओडिसी ओडिशा का है। ठीक है, कथकली केरल का है, अब मणिपुरी मणिपुर का है। तो केवल पुरुष के द्वारा जो किया जाता है उसका राइट आंसर देना आपको। तो 1285 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको कथकली। कथकली जो कि किसका है? केरल का। कथकली केरल का, और केवल पुरुषों के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया जाता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा। ठीक है, तो मुखौटा की बात करते क्या? कथकली, नागा, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी? बताइए, तो 1286 का राइट आंसर हो जाएगा आपको कथकली। कथकली जो कि केरल का है। तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वह किस नृत्य संबंध से संबंध है? मुखौटा। तो मुखौटा है आपको कथकली से। वेंडेट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने की है? वेंडेट क्वीन में, वेंडेट क्वीन, तो वेंडेट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका जो है सीमा विश्वास का, शबाना आजमी का, नीता गुप्ता या फिर पल्लवी जोशी का? तो 1287 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सीमा विश्वास। क्या हो जाएगा? सीमा विश्वास। तो वेंडेट क्वीन फिल्म में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने किया है? तो सीमा विश्वास ने, सीमा विश्वास ने। कर मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो मशहूर टीवी जो सीरियल रामायण चलता था, जो कि जो है गांव घर में पहले के लोगों जो है भीड़ लगाते रात रात भर देखता था, तो जो है उसका रचयिता कौन है? तो क्या वी आर चोपड़ा है, रामानंद सागर, सुभाष घई या फिर यश चोपड़ा? तो 1288 का अगर देखा जाए तो रामानंद सागर थे, रामानंद सागर। तो मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो रामानंद सागर, रामायण के रामानंद सागर। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया था? मतलब जो गांधी का जो रोल किए थे वो कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो वेन किंग्सले थे। कौन थे? वेन किंग्सले। ठीक है, तो फिल्म गांधी में गांधी का जो अभिनय किया था वो वेन किंग्सले, वेन किंग्सले। ठीक है, रिचर्ड एटनबरो है, क्या है? रिचर्ड एटनबरो जो है क्या लेखक है, चित्रकार है, अभिनेता है या फिर निर्माता या निर्देशक है? 1290 का। तो 1290 का अगर देखा जाए तो ये जो है आपको क्या है? निर्माता निर्देशक। ठीक है, निर्माता मतलब डायरेक्टर जो फिल्म को बनाते हैं। तो रिचर्ड एटनबरो क्या है? एक निर्माता के निर्देशक है। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम फिल्म थी, तो सर्वप्रथम फिल्म की बात कर रही है। ठीक है, तो क्या हातिम ताई, आला मारा, कुंडली, राजा हरिश्चंद्र? बताइए क्या था? तो सबसे पहले फिल्म की बात करते हैं, ये क्या था? आलम आरा, आलम आरा। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री देविका रानी ने किसके साथ विवाह किया था? तो देविका रानी रोरिक, ठीक है, अभिनेत्री जो थी वह किसके साथ विवाह रचाए थे उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो हस्बैंड का नाम था वो क्या है? तो चित्रकार सोतो सोलिक रोरिक, चित्रकार सोतो सोलिक रोरिक। ठीक है, तो 1 नंबर इज द राइट आंसर। महाभारत सीरियल के निर्माता कौन है? पहले क्या बताए थे? रामानंद, रामायण के। अब आ गया महाभारत के। तो महाभारत के जो है वो कौन है? तो वी आर चोपड़ा है। महाभारत के कौन है? वी आर चोपड़ा। के शंकर पिल्लई कौन थे? कार्टूनिस्ट थे, चित्रकार थे, नृत्यकार थे या फिर बांसुरी वादक थे? बताइए क्या थे? तो ये एक कार्टूनिस्ट थे। कार्टूनिस्ट मतलब जो कार्टून बनाते हैं। ठीक है, तो के शंकर पिल्लई की बात करते हैं तो ये क्या थे? आपको कार्टूनिस्ट थे। ओके, कर रघु राय निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो रघु राय, रघु राय की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे संबंधित थे? फोटोग्राफी से। रघु राय किससे संबंधित है? फोटोग्राफी से, फोटोग्राफी से। तो रघु राय की अगर हम बात करते हैं तो किस क्षेत्र से संबंधित है? फोटोग्राफी, फोटोग्राफी से। रघु राय फोटोग्राफी। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म
किस वर्ष में हुआ था, बताइए। तो आधुनिक युग के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे राजा रवि वर्मा, उनका जन्म जो है कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उनका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था, 1848 में, 1848 में, ठीक है, 1848 में। अगला है, अविंदरनाथ टैगोर के बनाए चित्रों का वर्गीकरण किया गया था, यथार्थवादी, समाजवादी, पुनर्जीवनवादी या प्रभाववादी। तो बताइए, अविंदरनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया था, तो ये किया गया था आपको पुनर्जीवनवादी, पुनर्जीवनवादी, ठीक है। अगला, निम्न में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया? तो निम्न में से किसने, बताइए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना किया था 1298 का। तो ये था आपको जाकर के कौन थे, क्या निहार रंजन थे, मोहन मुखर्जी थे, अविंदरनाथ टैगोर, बरिंदर कुमार घोष। तो किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था? तो ये था अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। अगला है, अगला है विष्णु चिंचालकर कौन थे? तो विष्णु चिंचालकर की बात करते हैं तो ये क्या थे, बताइए। क्या चित्रकार थे, शिल्पकार थे, कहानीकार थे या तो फिर साहित्यकार थे, ठीक है। तो विष्णु चिंचालकर जो थे ये क्या थे आपको 1299 का, तो ये चित्रकार थे, विष्णु चिंचालकर एक चित्रकार थे। कह रहा मोनालिसा क्या है? तो एक चित्र है। मोनालिसा क्या है? तो एक चित्र है, ठीक है। तो ये हमारा 13 सब प्रश्न जो है आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। और ये 26वां पार्ट था हमारा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको आधुनिक इतिहास कवर हो जाएगा। और आधुनिक इतिहास का जो प्रैक्टिस सेट याद करने के लिए जो हमारा बोर्ड टेलीग्राम चैनल है वह है जीके जीएस डिस्कस, सॉरी, जीके फॉर जॉब, ठीक है। जीके फॉर जॉब में जा करके आप जो है सर्च कीजिएगा तो आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पर जो है बोर्ड के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। प्रतिदिन सुबह में 8 बजे क्वेश्चन डाला जाता है, 50 क्वेश्चन। वहां से आप जो है अति करके क्यूज करके आप इसको याद कर सकते हैं। क्यूज से आपको ज्यादा याद रहेगा। पीडीएफ देंगे, नहीं पढ़िएगा या रखा जाएगा तो रख ले रह जाएगा, लेकिन जब बोर्ड चलाइएगा तो उसमें मिक्स क्वेश्चन रहता है, आप ध्यान से लगाइएगा भी और मजा भी आएगा, ठीक है। ज्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा। 10 मिनट समय निकालिएगा, पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसका चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।